डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ टू एक्सप्रेस द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो चार तरीका से आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है तो पीक वैल्यू, जिसको आप मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, क्लियर ना, जो कि अल्सो नोन एज डीसी वैल्यू। तीसरा है हमारा आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और लास्ट है पीक टू पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू का यूज़ जो करते हैं हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के लिए करते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को स्पेसिफाई करना है तो उसको हम आरएमएस वैल्यू से स्पेसिफाई करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम है एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन आपको बता दूं। दो करंट लेंगे आप, एक डीसी करंट और एक एसी करंट, क्लियर ना। तो एवरेज वैल्यू के लिए क्या होगा कि डीसी करंट किसी सर्किट में सेम में जितना चार्ज सेंड करेगा, अगर उतना ही चार्ज एसी करंट सेम सर्किट में सेंड करता है फॉर द सेम टाइम के लिए, है ना, तो वो जो वैल्यू ऑफ डीसी करंट है वो क्या है, एवरेज वैल्यू। क्लियर। मतलब एवरेज वैल्यू क्या हो गया, डिफिनेशन इसका कि फॉर एवरेज वैल्यू of current DC, for average value DC current will send the same amount of charge as given by AC current for the same time। क्लियर। दूसरा है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। तो डीसी करंट जितना हीट प्रोड्यूस करेगा किसी रेजिस्टेंस में फॉर द गिवन टाइम, अगर उतना ही हीट एसी करंट सेम रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस करे, तो जो करंट है डीसी वैल्यू वो क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगा। मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए क्या हो गया, डीसी करंट विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी करंट फॉर द सेम टाइम। क्लियर। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ ठीक से। तो ये देखिए आपका ये डीसी करंट फॉर एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये डीसी करंट है जो कितना टाइम के लिए हो रहा है, टिल टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट है ये आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जो कि हर एक टाइम के साथ क्या रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। क्लियर ना। तो एक पार्ट हो गया डीसी का, एक पार्ट हो गया एसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो करंट कितना है, आई डीसी, और टाइम क्या है, टी। तो क्या हो गया, चार्ज आई डीसी इंटू टी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई डी सी इंटू टी। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मानेंगे। इस केस में क्या करेंगे, ये जो टाइम जीरो से लेकर टाइम टी है उसको आप क्या करेंगे, एन इंटरवल में आप डिवाइड कर देंगे ऑफ इक्वल लेंथ। तो मान लिया एन इंटरवल है तो हर एक का लेंथ कितना हो जाएगा, टी वाई एन। और इस समय जो इसका जो है ना रेक्टेंगल लेंगे और इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो ऑर्डिनेट है, इसको वैल्यू आई वन लिखेंगे हम। क्लियर। इसमें क्या हो गया, आई टू, सिमिलरली आई एन। तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो लेंथ है, बेस लेंथ, टाइम का लेंथ क्या है, सेम है। क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर दिस इंटरवल के लिए कितना चार्ज होगा, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो आई वन इंटू टी वाई एन, ये लिख दिया मैंने। इसके लिए क्या हो जाएगा, आई टू इंटू टी वाई एन। सिमिलरली आई एन के लिए क्या होगा, आई एन इंटू टी वाई एन। तो ये टोटल चार्ज हो गया, ये किसके बराबर होगा, एसी चार्ज। तो ये दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे आप, इक्वल कर दीजिएगा, तो हमें ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ना। यही क्या हो गया, इट इज नोन एज एवरेज वैल्यू। ओके। अब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेम चीज है। अब बस एक रेजिस्टेंस लेंगे आप, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फॉर टाइम टी। तो आप जानते हो हीट कितना, फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हीट आई स्क्वायर डी सी इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। इसको आपने क्या, हीट प्रोड्यूस बाय डीसी करंट। अब इसके लिए क्या होगा, ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, आई वन स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टी वाई एन, ये लिख दिया मैंने। प्लस ये कितना प्रोड्यूस करेगा, आई टू स्क्वायर आर इंटू टी वाई एन। ये क्या होगा, सिमिलरली एनथ वाला। तो दोनों हीट डेवलप क्या होना चाहिए, सेम आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम ये आई आर एम एस इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये क्या हो गया, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, उसका स्क्वायर रूट, है ना। तो आपने क्या निकाला है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो फॉर एवरेज वैल्यू के लिए आप चार्ज का ध्यान रखेंगे और आरएमएस वैल्यू के लिए हीट का। क्लियर। नाउ दो तरीके का वेव होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में क्या होगा, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर वन साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो एवरेज क्या होगा, जीरो।
तो फॉर सिमेट्रिकल वेव के लिए आप जो कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ओनली फॉर हाफ साइकिल के लिए, क्लियर। लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए आप क्या करेंगे, आप फुल साइकिल के लिए आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। ये लिखा है मैंने, फॉर सिमेट्रिकल वेव एवरेज वैल्यू इज ओनली फॉर हाफ साइकिल, आरएमएस वैल्यू इज ओनली फॉर हाफ साइकिल। लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए क्या है, ये फॉर फुल साइकिल एंड फुल साइकिल, क्लियर। और एक और फॉर्मूला लिख दिया एवरेज वैल्यू क्या है के लिए कि एरिया अंडर टाइम टी। अब ये जरा बताओ आप हमें कि क्यू आई वन इंटू टी वाई एन है ना, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ इंटू बेस से क्या बताएगा एरिया, क्लियर। अब इसको आप टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देंगे मतलब टी से, तो वो क्या हो जाएगा, वो एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो एरिया अंडर दिस कर्व फॉर दिस टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही लिखा है मैंने, एवरेज वैल्यू एरिया अंडर गिवन टाइम बाय गिवन टाइम, ओके। आरएमएस वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एरिया अंडर गिवन टाइम बाय गिवन टाइम। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है, थैंक यू।